हन्ताम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वैज्ञायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में कर्ता कर्म अधिकार और गाथा नंबर 94 का स्वाध्याय हमारा आज होना है। पेज नंबर 170 170 गाथा नंबर 94 94। अभी तक हमने गाथा नंबर 92 और 93 में समझा कि किस प्रकार यह जीव अज्ञानता के कारण कर्म को प्राप्त होता है और एक ज्ञान मात्र से ही कर्म से छूटा जा सकता है, अर्थात कर्म बंधन से जीव मुक्त हो सकता है। अब गाथा नंबर 94 में समझाएंगे कि अज्ञान से कर्म उत्पन्न कैसे होता है। अज्ञान जिसको कर्म बंध का कारण कहा, वह अज्ञान कर्म के उत्पन्न करने का कारण किस प्रकार से बनता है। मेरी आवाज सभी को आ रही है ना। गाथा नंबर 94। टीवी हो ऐसु ओगो अपवियप्पम करे दिको हो हम तत्ता तस्सु गस्त हो दिसो अतभावस्त। क्या कहते हैं? टीवी हो ऐसु ओगो, तीन प्रकार का यह उपयोग। तीन प्रकार का उपयोग कौन सा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के भाव में जो समझाया था, अज्ञान, अविरत और मिथ्यात्व। तो ये जो हमारा उपयोग तीन प्रकार का हो रहा है। अपव्यपम करेदि को हो हम। अपव्यपम अपने में विकल्प करता है, करेदी यानी करता है क्या? कि मैं क्रोध हूं, क्रो को हो हम, मैं क्रोध हूं या मैं क्रोधी हूं। ठीक। कत्ता करता, तस्सु ओ गस्य उस उपयोग रूप, अपने उपयोग को ऐसा करता है कि मैं क्रोध हूं। ओदी होता है वह तब कैसा? अत भाव से, अपने भाव का। अपने परिणाम का करता आत्मा है। कौन से परिणाम का करता आत्मा है? कि जब वह अपने परिणाम को इस रूप करता है कि मैं क्रोधी हूं, अर्थात मैं क्रोध हूं। ठीक। कब कौन क्रोध सी के नंबर गाथा चल रही है जयचंद्र जी? कौन सी गाथा नंबर चल? नंबर 94। गाथा नंबर 94, 94 नंबर की गाथा। ठीक। पेज नंबर 170 170। मैं क्रोध आत्म विकल्प यह, किसका विकल्प है ये? आत्म विकल्प। ये जो मैं विकल्प कर रहा हूं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं। क्या हूं मैं? समझे बात? मैं जो ये विकल्प करता हूं, मैं क्रोध आत्म विकल्प यह है,
उपयोग त्रैविध आचरे। आचरे, आचरे अर्थात चारित्र, आचरण, रमण, रमण, ठीक है ना, ऐसा अनुभवन, है ना। तब जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का करता बने। यह आत्मा अपने उपयोग का करता है, किसी अन्य के भाव का करता नहीं है। और जब यह आत्मा अपने उपयोग से ऐसा परिणमित होता है, ऐसा रमण करता है कि मैं क्रोध हूं, तब वह जीव कर्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार के भाव को प्राप्त होता है जिस प्रकार के भाव को यह कर रहा है। त्रिविध, तीन प्रकार का, ऐशः यह, उपयोग उपयोग, उपयोग कितने प्रकार का, तीन प्रकार का, कंफ्यूज नहीं होना, दो उपयोग होते हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। इसमें तो तीन प्रकार का लिखा है कि तीन प्रकार का उपयोग कहने का मतलब वह जो ज्ञान और दर्शनमय उपयोग है, उस उपयोग का तीन प्रकार से परिणमित होना, ठीक है ना। हमने पिछली कक्षा में आपको समझाया था ना, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनों को एक ही भाव में समझाएं तो उपयोग भी कह सकते हैं, और अनुभव ऐसा भी कह सकते हैं। जब हम अनुभव कहते हैं तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों उसमें गर्भित हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन समझाने के लिए उसमें भेद किया जाता है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र का भेद किया जाता है। ये गाथा का समझने से पहले एक बात समझो ध्यान से। दो चीजें होती हैं, एक होता है विशेष, एक होता है सामान्य। क्या कहा, एक होता है विशेष, एक होता है सामान्य। रिपीट करो, म्यूट रहने दो, आपके होठ हिलेंगे उसी से समझ जाएंगे हम। हाँ, एक होता है विशेष, एक होता है सामान्य। विशेष माने होता है भेद, सामान्य माने होता है अभेद, ठीक। सामान्य को अविशेष भी कहते हैं। क्या कहते हैं सामान्य को, अविशेष। विशेष माने भेद, सामान्य माने अभेद, जिसमें भेद नहीं है। और अविशेष यानी सामान्य, अविशेष भी कहते हैं और सामान्य भी कहते हैं। जब हम कहते हैं कि दो द्रव्यों का विशेष, तो दैट मीन्स हम दो द्रव्यों के भेद की बात कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं आत्मा का विशेष, तो दैट मीन्स हम आत्मा के अनंत गुणों में भेद की बात कर रहे हैं। पकड़ में ही बात। जब हम दो द्रव्यों के बीच में विशेष करेंगे, तो दो द्रव्यों के भेद की बात करेंगे। और जब हम आत्मा में विशेष की बात करेंगे, तो आत्मा के अनंत गुणों के भेद की बात करेंगे। यानी आत्मा के अनंत गुण है तो एक रूप ही, फिर भी उसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र ऐसा भेद करके समझाएंगे। और जब हम कहेंगे सामान्य, तो सामान्य का मतलब हम कोई भेद नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो सामान्य और विशेष के कथन है, इन सामान्य और विशेष के कथनों को ही समझना क्या है, युक्ति है। क्या है, युक्ति। युक्ति से समझना पड़ेगा कि कहाँ पे सामान्य से कथन किया गया है और कहाँ पे विशेष से कथन किया गया है। इसी युक्ति को प्रबल करने के लिए, प्रखर करने के लिए हम नयों को पढ़ते हैं, नयों को समझते हैं, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे कुछ ने नए पढ़े हैं, कुछ ने नए नहीं नहीं पढ़े हैं, तो मैं नए का प्रकरण यहाँ पे अभी नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन यहाँ बात को सामान्यता से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक। देखो, भगवान के समूचरण में 700 लघु भाषाओं में दिव्य ध्वनि खिलती है। क्यों खिलती है, इस सभी जीवों को उनकी अपनी भाषा में ये बात समझ में आ जाए। यानी समूचरण से परिपाटी चल रही है कि जो वक्ता होता है, वह इस प्रकार से वक्तव्य देते हैं, कहते हैं अपनी बात को, कि सभी जीवों की बात, ये बात समझ में आ जाए, सभी के ज्ञान का ये बात विषय बन जाए। भगवान से ही शुरू होती है परिपाटी, तभी तो दिव्य ध्वनि 700 लघु भाषाओं में खिलती है, ठीक। फिर आचार्य जब वक्ता होते हैं, तो आचार्य भी जो ग्रंथ की रचना करते हैं, वे भले ही प्राकृत आदि ग्रंथ सूत्रों में करते हो, तो भी वे प्राकृत का ही अनुसरण क्यों करते हैं, प्राकृत गाथा को ही क्यों चुनते हैं, मैंने प्राकृत शैली को ही क्यों चुनते हैं। क्योंकि संस्कृत विशेष भाषा है, विद्वानों की भाषा है, पंडितों की भाषा है। और प्राकृत सामान्य जन की भाषा है, जो प्रकृति की भाषा है, सो प्राकृत। तो अपने समय के अनुसार प्राकृत भाषा का चयन किया कि सभी जीवों की बात ये समझ में आ जाए, ठीक। फिर जो उसमें आचार्य टीका करते हैं, जैसे आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार की रचना प्राकृत भाषा में की
और आचार्य कुंद कुंद ने संस्कृत भाषा में टीका करी। तो संस्कृत भाषा में टीका करने के बावजूद उन्होंने क्या किया कि सरल से सरल उपायों को देकर सरल से सरल जीव को ये बात समझ में आ जावे। कैसे उदाहरण लिए उन्होंने? घट के यानी घड़ा बनाने के, पट्ट के यानी कपड़ा बुनने के। गांव में क्या होता है? एक जुलाहा होता है जो कपड़ा बीनने वाला बुनने वाला होता है, रुई बीनने वाला, है ना। एक कुम्हार होता है जो घड़ा बनाने वाला होता है ना। खेती के, पेड़ में लग जाने वाली लाख के, है ना, रत्नों के, ये सारे उदाहरण दिए उन्होंने, है ना, स्त्री के, धोबी के, ये सब उदाहरण दिए। इस सरल से सरल करके आपको आत्मा और शरीर के बीच की भिन्नता, कर्म और आत्मा के बीच की भिन्नता का ज्ञान करा दिया जाए। ठीक। तो आचार्य हो, है ना, आचार्यों का अनुसरण करने वाले अन्य आचार्य हो, साधु हो, और तीर्थंकर भगवान स्वयं ही क्यों ना हो, वे सरल से सरल, सरल से सरल करके ही वक्तव्य कहते हैं। वक्तव्य वक्ता का यही स्वरूप है। ठीक। तो ये बात बतलाने का कि पीछे तात्पर्य क्या है कि आप जो ये पढ़ेंगे विशेष, सामान्य, नए आदि, तो ये समझ के मत पढ़ना, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत कठिन है। वक्तव्य जो दिया गया है वो सरलता से दिया गया है। आपको समझने के लिए थोड़ा सा सरल होना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तो बात बहुत आसानी से, सरलता से आपके समझ में आएगी। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक। छोटे छोटे सूत्रों को याद करना है। जैसे ये कहा, विशेष माने क्या? भेद। सामान्य माने क्या? अभेद। ठीक। जब हम विशेष की बात करेंगे तो भेद की बात करेंगे। अब दो द्रव्यों के बीच में विशेष कह रहे हैं तो दो द्रव्यों के भेद की बात कर रहे हैं। और जब एक आत्मा के विशेष की बात कर रहे हैं तो एक आत्मा के अनंत गुणों के भेद की बात कर रहे हैं। कोई मुश्किल है इसको समझने में? कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। और सामान्य माने अखंड। सामान्य माने अखंड। तो सामान्यता कथन क्या कहता है कि मैं पुरुष हूं, ये सामान्य कथन है। आत्मा और शरीर भिन्न है, ये विशेष कथन है। समझ में आई बात? तो चरणान योग के जो कथन होते हैं वो दो द्रव्यों को एक सामान्य करके कथन किए जाते हैं। कर्णान योग के जो कथन होते हैं वो कर्मादि को एक करके, सामान्य करके कथन होते हैं। और कहीं कहीं पे विशेष यानी कि दो द्रव्यों के बीच में भेद को, भेद। ठीक है ना। समझ में आई बात? तो अब यहाँ इस गाथा के भाव को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी बात। क्या कहते हैं? तीन प्रकार का यह उपयोग, त्रिविध ऐशः उपयोग, तीन प्रकार का यह ऐशः यह उपयोग, अहम क्रोध, मैं क्रोध हूं, मैं क्रोध हूं, ऐसा, आत्म विकल्पम अपना विकल्प, आत्मा माने मैं, अपना मैं, आत्मा माने मैं, तो आत्म विकल्पम अपना विकल्प करोति करता है। उपयोग तीन प्रकार से परिणमित होता हुआ यह विकल्प करता है कि मैं आत्मा हूं, सॉरी मैं क्रोध हूं। इसलिए आत्मा तस्य उपयोग से, उस उपयोग रूप आत्म भाव से अपने भाव का कर्ता होता है। जब आत्मा ऐसा उपयोग करता है कि मैं क्रोध हूं, तो उस उपयोग का कर्ता यह आत्मा होता है। और वह उपयोग कितने प्रकार का करता है? तीन प्रकार का करता है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र के विशेष से तीन प्रकार का करता है। ज्ञान यानी कि ऐसा अज्ञान भाव, ऐसा श्रद्धान, और ऐसे ही श्रद्धान में जो उसकी रमणता है, ऐसा तीन प्रकार का वो विशेष भाव से परिणमित होता है। अब करते हैं टीका। वास्तव में, वास्तव में मतलब एक्चुअली, ठीक है ना। खलु, निश्चय, वास्तव में, ऊपर संस्कृत टीका में पढ़ो। ऐश खलु सामान्य, सामान्य ने ज्ञान रूपो, है ना, सामान्य ना ज्ञान रूपो, ऐश खलु, खलु यानी निश्चय, है ना। तो वास्तव में यह सामान्यतया अज्ञान रूप जो, वास्तव में ये जो अज्ञान चल रहा है ना जीव को, एक्चुअल में ये जो जीव का अज्ञान वर्त रहा है, जो कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति रूप, यानी ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र, तीन चीजें हो गई इसके अंदर। मिथ्या दर्शन यानी श्रद्धा गुण, अज्ञान यानी कि ज्ञान गुण, और अविरति रूप यानी कि चारित्र गुण। ठीक। तो वास्तव में यह सामान्यता अज्ञान रूप जो, अज्ञानता के कारण जो मिथ्या दर्शन हो रहा है, अज्ञान हो रहा है और अविरति रूप हो रहा है, तीन प्रकार का सविकार, विकार सहित, तीन प्रकार का विकार सहित चैतन्य परिणाम है, वह है। चैतन्य परिणाम है यानी आत्मा का जो परिणाम है, इस चैतन्य आत्मा का विकार रूप जो परिणाम है। कैसा परिणाम? जिसमें तीन प्रकार का परिणमन हो रहा है, एक अज्ञानता, एक मिथ्या दर्शन, और एक
अविरति, वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से, पर के और अपने अविशेष दर्शन से, अविशेष मतलब भेद नहीं जानने के कारण, है ना। विशेष माने भेद, तो अविशेष क्या हो गया, अभेद। तो आत्मा, जीव और शरीर में भेद है या अभेद है, भेद है या अभेद है, उंगली पे तो भेद है या अभेद है, भेद है ना। और ये भेद नहीं जानता, ये भेद नहीं जानता, तो ये कैसा कर रहा है, जीव को और पर को अभेद कर रहा है। मु- इस चैतन्य तत्व को और शरीर को, इस चैतन्य तत्व को और द्रव्य कर्म को, इस चैतन्य तत्व को और भाव कर्म को क्या कर रहा है, अभेद कर रहा है। यानी दर्पण और दर्पण में दिखने वाले मोर को क्या कर दिया इसने, अभेद कर दिया। दो है ना, दर्पण में दिखने वाला मोर और मोर, एक दर्पण में जो दिखाई दे रहा है और एक जो मोर है, ये दोनों कैसे हैं, भेद रूप हैं, भिन्न है, भिन्न है। एक तो दर्पण का है और एक एक्चुअल है ना। दर्पण का भोजन पेट भर सकता है, बोलो। दर्पण का पंखा हवा दे सकता है, एक पंखा चलता हो और सारे दर्पणों में झलकता हो, क्यों, है ना। तो तुमको हवा लगेगी या नहीं लगेगी, नहीं लगेगी ना। कि दर्पण का पंखा हवा नहीं दे सकता, दर्पण का भोजन भूख नहीं मिटा सकता, है ना। और दर्पण का शेर तुम्हें खा सकता है या नहीं खा सकता है, नहीं खा सकता। दर्पण का सांप तुम्हें डस सकता है या नहीं डस सकता, नहीं डस सकता, है ना। तो दर्पण में झलकने वाली वस्तु वास्तव में तो मूल वस्तु से कैसी है, भिन्न है, मूल वस्तु से कैसी है, भिन्न है। तो दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को ना जानता हुआ कैसा कर रहा है, अभेद कर रहा है। दर्पण में झलकने वाला दरवाजा आपको बाहर निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता ना। देखा हो ना भूल भुलैया में, वो दर्पण लगे होते हैं और हम दरवाजा समझ के उससे क्या करते हैं, टकरा जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। यानी दर्पण में झलकने वाली वस्तु वास्तव में वस्तु नहीं है। ऐसे ही ज्ञान चैतन्य, चैतन्य दर्पण में झलकने वाला द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नोक्रम वास्तव में, वास्तव में द्रव्य क्रम, भाव क्रम और नोक्रम नहीं है, परंतु उसके भेद को नहीं जानने वाला, समझे बात, क्या करता है, दर्पण से टकराता है, टकराता है। तो वह क्या कर रहा है, वह चैतन्य अज्ञानता के कारण क्या कर रहा है, दर्पण में चैतन्य में झलकने वाले द्रव्य क्रम, भाव क्रम और नो कर्म को निज रूप मान रहा है, निज रूप मान रहा है। क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, पांच पाप आदि को कैसा मान रहा है, निज रूप मान रहा है। द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नो कर्म को निज रूप मान रहा है। ठीक, अब समझेंगे यहाँ पे। पर के और अपने अविशेष दर्शन से, अविशेष श्रद्धान से, एक श्रद्धान से, निज और पर को एक मानकर ऐसे श्रद्धान से, अविशेष ज्ञान से, उन दोनों के बीच की भिन्नता का ज्ञान नहीं होने के कारण, और अविशेष रति यानी लीनता से, रमणता से, चारित्र से, दोनों के बीच की भिन्नता ना होने के कारण, उस प्रकार का अनुभव होने के कारण, अनुभव करने से, देह और आत्मा का भिन्नपना ज्ञान नहीं होने पर, देह ही मैं हूं ऐसा अनुभव होने से, क्रोध और आत्मा के बीच की भिन्नता का ज्ञान नहीं होने पर मैं क्रोध हूं ऐसा अनुभव होने से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म और चैतन्य के बीच का भाव, भिन्न भाव नहीं जानने के कारण, मैं ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म हूं ऐसा अनुभव करने के कारण, ऐसा अनुभव होने से, तो और अविशेष रति लीनता से, समस्त भेद को छिपाकर, दोनों के बीच में, दो द्रव्यों के बीच में क्या है, भेद है, उस भेद को क्या कर दिया इसने, छिपा लिया। छिपा लिया दैट मीन्स नहीं जानता, नहीं जानता। भाव्य भावक भाव को प्राप्त चेतन, भाव्य भावक भाव को प्राप्त चेतन दैट मीन्स कि क्रोध का उदय मुझे क्रोधी बनाता है, द्रव्य कर्म के अनुसार मेरा द्रव्य कर्म रूप परिणमन होता है, भाव कर्म के अनुसार मेरा भाव कर्म रूप परिणमन होता है। भाव्य भावक द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, क्रोध आदि भाव मुझे उस रूप परिणमित कराते हैं, मुझे उस प्रकार का परिणमन कराते हैं। शरीर मुझे शरीर रूप परिणमन कराता है, अज्ञान मुझे अज्ञान रूप परिणमन कराता है, समझ रहे। मोहिनी कर्म मुझे मोही बनाता है, मैं मोही हो जाता हूं,
समझ में बात? समझे? जैसे स्फटिक मणि और पीले आधार पे रखा होने के कारण कि यह आधार स्फटिक को पीला कर देता है। मैं पीला हो गया, स्फटिक ऐसा मान रहा है कि मैं पीला हो गया। भाव्य भावक, कि उस पीले आधार ने मुझे कैसा कर दिया, पीला कर दिया, उसके कारण मैं उस रूप परिणमित हो गया। भाव्य भावक, तो भेद को छुपाकर भाव्य भावक प्राप्त चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण से, चेतन और अचेतन के बीच में सामान्य मतलब एक पना, विशेष माने भिन्न, सामान्य और अविशेष माने एक पना। ठीक, तो क्या हुआ, अचेतन का सामान्य अधिकरण से, चेतन और अचेतन के बीच में सामान्यता है या विशेष है? चेतन और अचेतन के बीच में सामान्य है या विशेष है? सामान्य है या विशेष है? शेष है। ध्यान से बोलो, हाँ विशेष है। ऐसे इशारे से बताओ सभी, है ना? हाँ ऐसे बता दो, बहुत है। विशेष है ना? तो विशेष है और विशेष नहीं जानता और क्या मान रहा है, सामान्य मान रहा है, यानी कि चेतन और अचेतन को एक मान रहा है, आत्मा को और कर्म को एक मान रहा है, आत्मा को द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्मों को एक मान रहा है, जबकि एक नहीं है। एक नहीं, तुम और तुम्हारे विकल्प एक है या दो है? हाँ, दुख का कारण क्या है, एक जानना या दो जानना? एक जानना। क्या जाने सुखी होने के लिए? दो जाने, अपने को भिन्न जाने, विकल्प को भिन्न जाने, ऐसा दो जाने। ये दोनों भिन्न भिन्न है। ऐसा भिन्न जानने वाला कैसा होता है, सुख को प्राप्त होता है। आत्मा और विकल्प के बीच के भिन्नता को, भेद को पहचाने, तो क्या कहते हैं कि भावे भाव भाव को प्राप्त चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण से, यानी कि मानो उसका एक आधार हो, इस प्रकार अनुभव करने से, रमण करने से, दैट मीन्स अनुभव करने से, ठीक है ना? मैं क्रोध हूं, ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है कि मैं क्रोध हूं अर्थात मैं क्रोधी हूं, ऐसा विकल्प उत्पन्न करता है। इसलिए मैं क्रोध हूं, ऐसी भ्रांति के कारण जो सविकार यानी विकार युक्त है, ऐसे चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ, मैं क्रोध हूं ऐसा अपने उपयोग के आधार से वह चैतन्य परिणमित होता हुआ, यह आत्मा उस सविकार चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। क्योंकि उपयोग का कर्ता कौन है, उपयोग का कर्ता आत्मा है। उपयोग किसका गुण है, आत्मा का गुण है। जब उपयोग मेरा गुण है तो मेरे गुण का परिणमन का कर्ता कौन रहेगा, मैं ही रहूंगा। मैं किसका कर्ता नहीं हूं, अन्य का कर्ता नहीं हूं, अन्य का भोक्ता नहीं हूं, अन्य को परिणमाने वाला मैं नहीं हूं, लेकिन स्वयं का कर्ता, अपने ज्ञान आदि गुणों का कर्ता मैं स्वयं हूं। ठीक है ना? तो मेरा उपयोग किसका गुण है, मेरा गुण है। तो ज्ञान और उपयोग को मैंने ऐसा परिणमित कराया, कैसा परिणमित कराया, कि जब मेरे ज्ञान और दर्शन उपयोग में क्रोध झलका, तो मैंने ही ऐसा मान लिया कि मानो मैं ही क्रोध हूं, और अपने इस प्रकार के उपयोग का कर्ता मैं स्वयं हूं। क्योंकि मैं इस प्रकार का उपयोग कर रहा हूं, इस कारण से ही मैं कर्म आदि बंधनों को प्राप्त होता हूं। अब मुझे कर्म से छूटना है, मैं क्या करूं, कर्म के उदय का विचार करूं या कर्म से भी अपने चैतन्य तत्व का अनुभव करूं? कर्म का विचार करना, कर्म का अनुभव करना है, उल्टा नहीं पकड़ना। अभी हम द्रव्य योग की चर्चा कर रहे हैं, समय साल के आधार से चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान से, कर्म के उदय का विचार करना, इसमें अपने में, कि मेरे कर्म का उदय मुझे सुखी बनाता है, मेरे कर्म का उदय मुझे दुखी बनाता है, मेरे कर्म के उदय से मुझे आदि आदि वस्तु की प्राप्ति अथवा बिछोह होगा, इस प्रकार का अनुभव करना, दैट मीन्स कर्म का अनुभव करना है। और कर्म का अनुभव करना यानी कर्म से छूटने का उपाय नहीं है। कर्म से छूटने का उपाय क्या है, कि चैतन्य को कर्म से भिन्न जानकर और निज चैतन्य तत्व का अनुभव करना। क्रोध से छूटने का उपाय क्या है, कि क्रोध से आत्मा को भिन्न जानकर, मान से आत्मा को भिन्न जानकर, माया लोभ आदि से आत्मा को भिन्न जानकर, विकार आदि परिणामों से अपने चैतन्य तत्व को भिन्न जानकर, और निज चैतन्य तत्व का अनुभव करना कि यह मैं हूं, ऐसा अनुभव करने से ही क्रोधादिक भावों से छूटा जा सकता है। और क्रोधादिक भावों से छूट पा रहा है, इसका कारण क्या है, कि चैतन्य को उन क्रोधादि परिणामों से भिन्न ना जानता हुआ यह मैं हूं ऐसा अनुभव कर रहा है,
और ऐसे अनुभव का कर्ता यह आत्मा स्वयं है। इसीलिए यह स्वयं ही इस कर्म आदि बंध को प्राप्त होता है। क्लियर हो गई बात? कि कर्म आत्मा को नहीं बांधते, इसका मतलब क्या है? कर्मों से आत्मा नहीं बंधता, इसका मतलब क्या है? कर्मों ने आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसका मतलब क्या है? कि मतलब साफ है कि कर्मों ने आत्मा को छुआ ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता ही नहीं। तो ये बात तो पक्की है कि अनादि से आज तक ये आत्मा कर्मों से बंधा ही नहीं। किससे बंधा है? एक अपने रागादिक अशुद्ध उपयोग से ही बंधा हुआ है। अन्य इसका बंध का कोई कारण नहीं। नाटक समय सार में पंडित बनारसी दास जी ने बंद अधिकार में बहुत सुंदर दोहा लिखा है। क्या दोहा नहीं, चौपाई या दोहा, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको, लिखा क्या, बहुत सुंदर रचना की उन्होंने। क्या लिखा है कि कर्म जाल वर्गणासो जग में ना बंधे जीव। 8 कर्मों की जो वर्गणाएं है ना, वर्गणाएं, इन वर्गणाओं से जीव बंध को प्राप्त नहीं होता। कर्म जाल वर्गणा से जग में ना बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। मन, वचन और काया इस आत्मा को नहीं बांधते। कर्मात्मा को नहीं बांधते, मन वचन काया इस आत्मा को नहीं बांधते। कर्म जाल वर्ग नासो, जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। और चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न कदापि पंच विषय विष भोग सो। क्या? कि चेतन अचेतन की हिंसा जो हो जाती है, उस हिंसा से भी जीव को बंध नहीं होता। और 5 इंद्रिय के विषय भोगों से भी जीव को बंध नहीं होता। कि क्या कह रहे हो? कि हाँ, समय सारा ऐसा ही अद्भुत है। क्या कहता है कि 8 कर्मों से बंध नहीं होता, मन वचन काया से बंध नहीं होता, हिंसा आदि से बंध नहीं होता, और विषय भोग से भी बंध नहीं होता। तो बंध कैसे होता है? तो उन्होंने कहा कि सुनो भाई, कि कर्म सो अबंध सिद्ध, जो कर्म जाल वृगणाएं हैं ये सिद्धालय में भी मौजूद हैं, परंतु ये कर्म के जो परमाणु हैं ये सिद्धों को बंध नहीं देते, बंध को, सिद्ध बंध को प्राप्त नहीं होते। ठीक है ना? तो कर्म सो अबंध सिद्ध, जोग सो अबंध जिन, यानी जिनेन्द्र जो है, अरिहंत भगवान है, उनके पास भी मन वचन काया है, उनको तो बंध नहीं होता। कर्म सो अबंध सिद्ध, जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, साधु को भी हिंसा होती है परंतु उसको बंध नहीं होता। और ज्ञाता विषय भोग सो, यानी सम्यक दृष्टि आदि जीव छोटे छठे चौथे और पांचवें गुण स्थान में विषय आदि का सेवन करते हुए नजर आते हैं, परंतु उनको बंध नहीं होता। इत्यादि वस्तु के मिलाप सोना बंधे जी, इन सब चीजों से नहीं बंधता। बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग सो, अपने एकमात्र अशुद्ध ही यह जीव बंध को प्राप्त हो। समझ में बात? कैसा इसका अशुद्ध उपयोग? कि निज चैतन्य तत्व को पर में मिलाकर ऐसा अनुभव करता है मानो यह पर मैं ही हूँ, मानो ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म मैं ही उपयोग को उस रूप परिणमित कर। ज्ञान ही इस जीव का कारण है। इसी प्रकार क्रोध पद को बदलकर मान। आवाज नहीं आ रही आपकी। हिमांशु भैया आवाज चली गई। हिमांशु भैया आवाज माया आवाज विचार ने आवाज 29 भाव से मेल लगा लेने चाहिए। मैं आवाज नहीं आ क्रोध रही, की जगह मैं मान। आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आवाज कट गई है ना जा रही है आपकी। नहीं, सभी को नहीं आ रही हाँ या सभी किसी को किसी नहीं को आ नहीं आ रही। रही? नहीं सभी अब को आ नहीं रही है, आ पहले रही कट गई थी। अब आ गई है। आ गई है ना? हाँ, सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं। इसी प्रकार क्रोध पद को बदलकर मान माया लोभ मोह राग द्वेष कर्म नो कर्म मन वचन काय श्रोत चक्षु घ्राण रसना और स्पर्शन के 16 सूत्र व्याख्यान कर लेना चाहिए। और 29 भाव जो हमने 50 से 55 नंबर की गाथाओं में पढ़े थे, उनको भी यहाँ पे समझ लेना चाहिए। ना मैं क्रोध हूं, ना मैं मान हूं, ना मैं माया हूं, ना मैं लोभ हूं। अगर मैं ऐसा मानता हूं कि मैं क्रोध मान माया लोभ हूं, ऐसा अनुभव करता हूं, तो मैं बंधु को प्राप्त होता हूं। इसी प्रकार से पांचों इंद्रियों में लगाना, इसी प्रकार से अब अपने अन्य सभी भावों में, अन्य सभी परिणामों में लगाना, उदय आदि आदि सब में लगाना कि मैं इस रूप नहीं हूं। भावार्थ, अज्ञान रूप, अज्ञान क्या है? क्या है अज्ञान? कि वस्तु के स्वभाव स्वरूप को नहीं जानना,
दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को नहीं पहचानना, दो द्रव्यों के बीच के अद्वैत भाव को, दो द्रव्यों के बीच के द्वैत भाव को और स्वभाव के अद्वैत भाव को नहीं पहचानना। क्या कहा, समझे? टेक्निकल शब्द तो नहीं हुआ। द्वैत माने दो, दो पना, अद्वैत माने एक पना। आत्मा कैसा है, अखंड है, अहम एक कौ, खलु शुद्धो, इसको नहीं पहचानना। और क्या नहीं पहचानना, मैं चैतन्य और पर द्रव्य के बीच की भिन्नता को नहीं जानना, इसको क्या कहा, अज्ञान। क्या कहा, अज्ञान। जैसा ज्ञान कर रहा है वैसा ही श्रद्धान कर रहा है, वैसा ही अनुभव कर रहा है। मैं शरीर हूं ऐसा ज्ञान है, ऐसा ही श्रद्धान है और ऐसा ही अनुभव है। मैं शरीर नहीं हूं ऐसा ज्ञान करे, ऐसा ही श्रद्धान करे और ऐसा ही अनुभवन करे। मैं चैतन्य तत्व का आत्मा हूं, चैतन्य तत्व ज्ञान मूर्ति हूँ, चिदानंद चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा ही अनुभव करे, ऐसा ही ज्ञान करे और उस चैतन्य तत्व में ही लीन यानी कि रमणता करे, वह है ज्ञानी। और जो भेद नहीं जानते वे सब क्या है, अज्ञानी। अज्ञानी। तो अज्ञान रूप अर्थात मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति रूप तीन प्रकार का जो सविकार चैतन्य परिणाम है। चैतन्य का परिणाम कैसा बतलाया उन्होंने, सविकार। ठीक है ना, किस अपेक्षा से, उपयोग का इस रूप परिणमन होने की अपेक्षा से वह चैतन्य का परिणाम को कैसा बतलाया, सविकार परिणाम बतलाया। एक कंफ्यूज नहीं होना, चैतन्य विकार है या अविकार ही है, चैतन्य तत्व कैसा है, सविकारी है या अविकारी है। ये चैतन्य अनादि से अविकारी ही है, अपने अविकारी स्वभाव को नहीं जानता, इसको सविकार कहते हैं। क्या कहा, पकड़ में ही बात है ना। अविकार स्वरूप को नहीं जानना ही विकार है। पकड़ में, मेरी आंख सही काम नहीं कर रही, आंख तो है परंतु सही काम नहीं कर रही, तो ये आंख का विकार है। ऐसे ही ज्ञान तो है परंतु ज्ञान को जो करना चाहिए सही कार्य वह नहीं कर रहा, वह नहीं कर रहा, उस अपेक्षा से उसको क्या कहा, विकारी कहा। अभी तो पुद्गल के उदाहरण से दिया हमने। देखो, स्थूल उदाहरण देना है और सूक्ष्म वस्तु समझानी है। क्या उदाहरण देना है स्थूल और वस्तु समझानी है सूक्ष्म। और गजब की बात देखो कि जिसका अनादि से अनुभव करता आया है उसके उदाहरण से, जिसका अनादि से आज तक अनुभव नहीं किया उसका स्वरूप समझाना है। है ना। तो बस इतनी ही कठिनाई है, अन्य कोई कठिनाई नहीं है। और सरलतम बात क्या है कि मुझे मेरा ही स्वरूप समझना है, किसी अन्य का नहीं समझ। ये सरलतम बात है, ये तो मेरी ही बात। और उससे भी सरल बात क्या है कि करना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना समझना मात्र है। दो द्रव्यों को भिन्न नहीं करना है, दो द्रव्यों की भिन्नता को समझना है। दो, आत्मा को कर्म से भिन्न नहीं करना है, आत्मा कर्म से भिन्न ही है, ऐसा मात्र ज्ञान करना है बस। समझे नहीं समझे, तो इतना सरल भी है। तो क्या कहते हैं कि अज्ञान रूप अर्थात मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति रूप तीन प्रकार का जो स्वीकार चैतन्य परिणाम है, वह अपना और पर का भेद ना जानकर, विकार क्या है, अपना और पर का भेद नहीं जानना, ऐसा मैं क्रोध हूं, मैं मान हूं इत्यादि मानता है। मैं क्रोध हूं, मैं मान हूं ऐसा मानता है। इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। समझ में आई बात। क्यों, क्योंकि उपयोग का कर्ता तो यह आत्मा स्वयं ही है और यह उपयोग ही ऐसा परिणमित हो रहा है कि मैं क्रोध मान माया लोभ आदि भाव रूप ऐसा अनुभव कर रहा है। और वह अज्ञान रूप भाव उसका कर्म होता है, यानी कि आत्मा का अज्ञान ही आत्मा का कर्म है। आत्मा का ज्ञान ही आत्मा का कर्म है, आत्मा का ज्ञान ही आत्मा का कर्म है। आत्मा का मिथ्या श्रद्धान ही आत्मा का कर्म है, आत्मा का सम्यक श्रद्धान ही आत्मा का कर्म है। और आत्मा का विरत भाव ही आत्मा का कर्म है और आत्मा का अविरत भाव ही आत्मा का कर्म है। समझ आई बात। आत्मा कौन, पड़ोसी, पाकिस्तानी है, चाइना, अरे ये आत्मा, समझे ना। मैं, ये मेरा मेरा कर्म है। क्या कर्म है मेरा, क्या करना योग्य है मुझे, कि मैं एक चैतन्य तत्व हूं, पर से भिन्न हूं, ऐसा जानने योग्य है। नहीं जानता, नहीं जानता, क्या प्रयास कर रहा हूं, निज को पर से भिन्न जानने का प्रयास तो नहीं कर रहा,
पर में सुधार करने का प्रयास अनादि से कर रहा। क्या? असमान जाति पर्यायों को एक मानने का मान रहा हूं, असमान जाति पर्यायों को असमान जानने का प्रयास नहीं कर रहा, एक बात। पर्यायों से भिन्न चैतन्य तत्व को जानने का प्रयास नहीं कर रहा, दो बात। समझ बात? क्या कहा? दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को नहीं जानने के कारण, दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता होने पर दो द्रव्यों की भिन्न भिन्न पर्यायों की भिन्नता को भी नहीं जानता। ठीक। और दो द्रव्यों की भिन्न भिन्न पर्यायों को एक मानकर यह मेरी है ऐसा मानता है। जैसे ये देह आदि, मनुष्य गति आदि की जो पर्याय हैं, ये कैसी है? ये असमान जाति पर्याय है। और मात्र ये मनुष्य गति की पर्याय नहीं, समस्त संसार क्या है? असमान जाति पर्यायों का समूह मात्र है। कहां तक? सिद्ध अवस्था को छोड़कर बाकी सभी अवस्थाएं, सभी एक इंद्रिय से लेकर और अरिहंत अवस्था तक की सभी अवस्थाएं, यानी 14 गुण स्थान तक की जो अवस्थाएं हैं, ये सभी अवस्थाएं असमान जाति पर्यायों का व्यवहार है। इन असमान जाति पर्यायों को मेरी है, ये पर्याय मेरी है ऐसा मानना मिथ्यात्व है। पज्जई मूढ़ा, पर्याय की मूढ़ता है, पर्याय का स्वरूप नहीं समझना है। एक बात थोड़ा सा सूक्ष्म, कि ज्ञान आदि गुणों की होने वाली पर्यायों से भी अपने को भिन्न जानना है। क्या कहा? ज्ञान आदि गुणों की पर्यायों से भी अपने को भिन्न जानना है। क्यों भिन्न जानना है? क्योंकि विशेष के कथन से सामान्य का स्वरूप समझाना था। आत्मा में कोई विशेष नहीं है। क्या मतलब? आत्मा में विशेष नहीं है, दैट मीन्स आत्मा में कोई भेद नहीं। जब हम ज्ञान गुण की पर्याय पे दृष्टि करते हैं तो हम आत्मा में भेद खड़ा करते हैं। ऐसे ही अन्य गुणों की पर्यायों पे लगाना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि, जब हम इन पर्यायों पे दृष्टि करते हैं तो हम क्या करते हैं? आत्मा में भेद खड़ा करते हैं। तो आपने हमें क्यों बतलाया? क्योंकि तुझे आत्मा का स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसकी खबर नहीं है, तो हमें तोड़ तोड़ के वह बात तुझे समझानी पड़ी। तोड़ तोड़ के, जैसे छोटे बच्चे को तोड़ तोड़ के शब्द सिखाते ना, सिखाते नहीं, सिखाते। साई को लो जी, साइकोलॉजी, ऐसे शब्द सिखाने पड़ते हैं ना बच्चों को। और बच्चा ऐसे ही बोले, बच्चे का पिताजी भी ऐसे ही बोले, साइकोलॉजी का डॉक्टर भी ऐसे ही बोले, साई को लो जी का मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा बोले तो बोलो। तो लोग, कोई उसे डॉक्टर नहीं मानेगा, साइको मानेगा। कि आप साइकोलॉजी के डॉक्टर नहीं हो, आप तो साइको हो। साइकोलॉजी ऐसा है ना। तो कि हमने तो ऐसे ही सीखा था कि भैया सिखाने के लिए सिखाया था, समझे? कि हमने तो भेद करके ही सीखा था, कि समझाने के लिए सिखाया था, भेद नहीं है। जैसे साइकोलॉजी शब्द में भेद नहीं है ना, ऐसे आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों में कोई भेद नहीं। कैसा है वह आत्मा? एक चैतन्य स्वरूप एक ही है। तो उस चैतन्य की दृष्टि करे और चैतन्य के पर्याय पे दृष्टि ना करे। चैतन्य की पर्याय कौन कौन सी है? सम्यक दर्शन चैतन्य की पर्याय, उसकी दृष्टि ना करे। समझे मत? अरिहंत आदि अवस्था चैतन्य की पर्याय, उनकी दृष्टि ना करे। कुछ बात समझ में आई या नहीं है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि क्या है? वो चैतन्य की पर्याय है, उनकी दृष्टि ना करे। किसकी दृष्टि करे? एक चैतन्य त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि करे, तो ही वह चैतन्य तत्व समझ तो में मोक्ष भी आता है। पर्याय, मोक्ष भी चैतन्य, पर्याय हो गई। मोक्ष भी पर्याय है, मोक्ष भी पर्याय है। ठीक है ना? सात तत्वों में छिपी हुई एक ज्ञान ज्योति की दृष्टि करे, सात तत्वों की दृष्टि ना करे। सात तत्वों के स्वरूप को समझे और दृष्टि एक आत्मा की करे। तो विशेष भिन्नता भेद बतलाता है, भेद है। और सामान्य कैसा है? अभेद है। आत्मा कैसा है? अहम इक्कौ, खलु शुद्धौ, नाण दर्शन समग्गौ, समग्र यानी एक रूप से है। ज्ञान ही दर्शन है, दर्शन ही चारित्र है, चारित्र ही ज्ञान है, ज्ञान ही सुख है, सुख ही वीर्य है, वीर्य ही ज्ञान है। कोई भेद नहीं है इनमें, एक ही है, एक ही है ना? अब इसी बात को विशेष रूप से कहते हैं। अब इसी भाव को, किस भाव को? जो गाथा नंबर 94 में भाव समझाया कि इस जीव का जो अज्ञान में उपयोग है, इस उपयोग का करता ये आत्मा स्वयं है, यही इसका कर्म है। इसी भाव को समझाने के लिए और विशेष रूप से गाथा नंबर 95 कहते हैं। दिवि हो ऐसो गो अपव्यपम करे दिधम आदि कत्ता तस्तु गहो दीसो अत्भावस्त। क्या कहते हैं? टीवी हो ऐसु ओगो, टीवी हो अर्थात तीन प्रकार का, ऐसु ओगो यह उपयोग,
तीन प्रकार का यह उपयोग। अपव्यपम करे धम्मादि। क्या? आत्म विकल्प, अपव्यम आत्म विकल्प, करेदी यानी करता है, धम्मादि धर्म आदि द्रव्य का, धर्म यहाँ पे धम्मादि मतलब वो धर्मादि द्रव्य जो है, कौन कौन से? छह द्रव्य होते ना। मैं कौन सा हूं? मैं जीव द्रव्य हूँ। फिर अजीव, धर्म अधर्म आकाश और काल, उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ठीक है ना। तो यहाँ पे धम्मादि यानी कि उनका अनुभव करना, धर्मादि द्रव्यों का अनुभव। तत्ता यानी करता, तस्वोगस्य उस प्रकार उपयोग रूप होदी यानी होता है, तो वह अत्भाव से अपने भाव का। मैं धर्म आदि विकल्प यह, क्या है ये विकल्प? मैं धर्म आदि मतलब बताऊं? तुम ऐसा विकल्प करते हो कि मैं धर्म द्रव्य हूँ, तो फिर कर्तत्व ममत्व मैं भोक्तृ चल ऐसा, मैं चलता हूँ है? ऐसा, मैं चलता हूँ। हाँ महत्व। हाँ हाँ, ये धर्म, मैं धर्म द्रव्य हूँ मतलब क्या? मैं चलता हूँ, मैं रुकता हूँ, समझे? मेरा समय व्यतीत हो रहा है, समय से अब मेरा समय आ गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हो गया, समझे? कुछ बात है, धर्म अधर्म आकाश काल ये मेरी जगह है, मैंने तुमको जगह दी, इस जगह का मालिक मैं हूँ। क्या है ये? तुम ऐसा अनुभव कर रहे हो कि मैं आकाश द्रव्य हूँ। क्यों? अवगाहना देना किसका काम है? और तुम आकाश। क्या कह रहे हो? ये जगह, ये मेरी जगह है, मैंने तुम्हें जगह दी। मैं नहीं, लो मेरी जगह पे बैठ जाओ, लो मैं तुम्हें थोड़ी जगह दे देता हूँ बैठने के लिए। ऐसा अनुभव कर रहा है, जो ऐसा अनुभव कर रहा है। पकड़े? सिद्धों में, सिद्धालय में एक एक अणु में जहाँ पे भगवान विराजमान है, सिद्ध भगवान विराजमान है, तो जब अन्य सिद्ध जाते होंगे तो उन्हें जगह देते होंगे। क्यों? जगह देते होंगे ना कि अब अच्छे आप पधारे, लो हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, थोड़ा सिकुड़ जाते हैं। कैसे देते होंगे स्पेस उन्हें? अनुभव कर रहा है ये जीवन आदि से ऐसा ही, कि मैं आकाश हूँ, मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं काल हूँ, मैं उद्गल हूँ, मात्र ऐसा अनुभव नहीं कर रहा, छह द्रव्यों में अनुभव कर रहा है कि मैं हूँ। मैं धर्म आदि विकल्प यह उपयोग त्रैविध आचरे, तब जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का करता बने। ऐसा अनुभव करे कि मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ। तो ऐसा अनुभव करने के कारण उस अनुभव का कर्ता तो यह जीव ही है, अन्य कोई नहीं है। त्रिविध, तीन प्रकार का, ऐशः यह उपयोग, उपयोग धर्मादि धर्मादिकम, मैं धर्मास्ति काय आदि हूं ऐसा, आत्म विकल्पम अपना विकल्प करोति करता है, इसलिए आत्मा तस्य उपयोगस्य उस उपयोग रूप आत्म भाव से अपने भाव का कर्ता भवती होता है। वास्तव में, एक्चुअली, ये वास्तव में शब्द मालूम है क्यों आता है इधर? है, जिन्होंने नए पढ़े हों वो समझ सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़े वो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, थोड़े अपनी क्लास के जो पंडित हैं उनके लिए बता रहे हैं, हमारे लिए नहीं है ये, मेरे लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। जो विशेष पंडित है उनके लिए क्या? कि निश्चय से, अशुद्ध निश्चय नहीं से आत्मा क्रोधी है, ठीक है ना, ऐसा अशुद्ध निश्चय नहीं से जब हम उस रूप अनुभव करते हैं, है ना, जब हम अपने और क्रोध के बीच का भेद नहीं जानते हैं, और जब ये क्रोध आत्मा इस प्रकार से आचरण करता है कि मैं क्रोधी हूं, या शास्त्र में भी कहीं कहीं पे आत्मा को क्रोधी है ऐसा कहा जाता है, ये आत्मा क्रोधी है, यानी पर द्रव्य का करता है, मानव स्वरूप ही हो, जैसे मैं शरीर हूं यानी कि मैं मनुष्य हूं। इस प्रकार के जो कथन होते हैं, ये सब कैसे हैं? अशुद्ध निश्चय नय के कथन। तो अशुद्ध निश्चय नय के होने के कारण ये वास्तव में कह रहे हैं, क्योंकि अनुभव कर रहा है ना ऐसा, आत्मा अनुभव कर रहा है, एक्चुअल में अनुभव कर रहा है, ये कोई झूठी बात नहीं है। ये ऐसा विकल्प नहीं है कि इस संसार में सभी आत्मा तो शुद्ध है और अपनी अपनी जगह स्थित है और विष्णु स्वपन देख रहे हैं।
और जो कुछ चल रहा है वो स्वप्न में चल रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आत्मा क्रोधी, क्रोध का जो अनुभव मैं कर रहा हूं, ये कोई स्वप्न नहीं है, ये रियलिटी है। सच्चाई में एक आत्म तत्व पर द्रव्य का ऐसा ही अनुभव कर रहा है कि मैं मानो मैं उस रूप ही हूं, वही हूं, वही हूं। समझे? उसे ही उसे ही, ऊपर ऊपर से अनुभव नहीं कर रहा, ऐसा ही हूं, एक्चुअल में ऐसा अनुभव कर रहा है। और इसी के कारण तो उस रूप का किरदार उस प्रकार का अभिनय कर रहा है कि क्रोध के उदय में क्रोध जैसा अभिनय कैसे कर पा रहा है? अनुभव करने के कारण। वास्तव में ऐसा कर रहा है ये, वास्तव में। तो वास्तव में यह सामान्य रूप से कोई ऐसा कहे कि आत्मा तो चैतन्य चमत्कार त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, अनादि से भी ऐसा था, अनंत तक भी ऐसे रहने वाला है, कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ऐसा जो निश्चयभासी है, ऐसा जो निश्चयभासी, वो ऐसा कि मैं तो कर नहीं रहा, क्रोध रूप परिणमित होता हुआ, मैं तो क्रोधी नहीं हूं, मैं तो चैतन्य तत्व हूं। यदि वो ऐसा विकल्प कर रहा है तो उसको समझा रहे हैं कि भैया, उस यदि तू क्रोध का अनुभव कर रहा है तो तू क्रोधी है, तू क्रोधी है। यदि तू चैतन्य का अनुभव कर रहा होता तो क्रोध रूप परिणमित, तेरा उपयोग क्रोध रूप परिणमित नहीं होता। उपयोग कहाँ रूप पर परिणमित हो रहा है? कि तू चैतन्य का अनुभव नहीं कर रहा। समझना थोड़ा सा है ना, बात को समझना, कंफ्यूज नहीं होना गुण स्थान आदि की भेद से। वास्तव में यह सामान्य रूप से अज्ञान रूप, जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अवृत्ति रूप तीन प्रकार का स्वीकार चैतन्य परिणाम है। अब तो समझाने की जरूरत नहीं है, पीछे गाथा में समझा दिया है ना। वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से, यानी कि भिन्नता नहीं जानने के कारण, भिन्न श्रद्धा नहीं होने के कारण, अविशेष ज्ञान से, यानी कि दोनों के बीच के भेद का ज्ञान नहीं होने के कारण, और अविशेष रति लीनता से, यानी चारित्र लीनता, रति, समस्त भेदों को छुपाकर ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त। यहाँ पे कौन सा भाव था? भाव्य भावक भाव। और यहाँ पे कौन सा भाव आ गया अब? ये ज्ञेय क्या है ज्ञायक भाव। भैया? कि अविशेष आप, का क्या अर्थ हुआ यहाँ पे? हाँ तो अभी कक्षा शुरू होने से पहले तो समझाया। नहीं नहीं, वो वहां अविशेष, पे आपने भेद और सामान्य समझाया हाँ था। तो यही यही तो यहाँ बताया, यही तो है। यहाँ पे यही लगाओ, करो अर्थ करो, करो करो, कोई अविशेष बात नहीं, करो। दर्शन से सामान्य मतलब उसको अपने रूप करता हुआ, सामान्य का यहाँ हाँ पे देखो, अविशेष हुआ। पर के और अपने अविशेष दर्शन से, यानी पर को और अपने को भिन्न नहीं जानने के कारण। विशेष माने क्या है? भिन्न। अविशेष माने क्या है? भिन्न नहीं। तो मैं और पर विशेष है या अविशेष है? विशेष है या अविशेष है? विशेष है। विशेष है ना, विशेष यानी कि भिन्न है, और भिन्न नहीं जानता तो अविशेष हो गया। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? पर के और अपने अविशेष दर्शन से, यानी श्रद्धान से, ऐसा श्रद्धान कि मैं और पर एक है। अविशेष ज्ञान से, ऐसा ज्ञान कि मैं और पर एक है। और अविशेष लीनता से, यानी मैं और पर एक है ऐसा अनुभव कर रहा है। यानी अपना तो अनुभव कर ही नहीं रहा, पर का ही निज रूप अनुभव कर रहा है। ऐसा पर को ही मैं हूं ऐसा मान रहा है। ये पर ही मैं हूं ऐसा ज्ञान, मैं शरीर हूं ऐसा ज्ञान, मैं शरीर हूं ऐसा श्रद्धान, और शरीर का ही अनुभव। तो सभी में लगाना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीनों में लगाना। ये जो विकल्प आदि भाव कर्म है, इनका भी ऐसे ही अनुभव कर रहा है, शरीर आदि का भी ऐसा अनुभव कर रहा है, और आठ कर्म आदि, छह द्रव्य आदि में, सभी भावों में इसी प्रकार का अनुभव चल रहा है। समस्त भेद को छुपाकर, एक्चुअल में तो क्या है? भेद है इनके बीच में। एक्चुअल में तो क्या है? इनके बीच में भेद है, और वो भेद नहीं जानता, तो क्या हो गया? भेद को छुपाकर ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त। एक्चुअल में तो दोनों के बीच में क्या संबंध है? पर द्रव्य और आत्मा के बीच में ज्ञेय ज्ञायक भाव का संबंध मात्र है, कि आत्मा पर द्रव्य को जानता है, इतना ही संबंध। बस इतना ही संबंध है कि ज्ञान, आत्मा ज्ञान से पर को जानता है, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। जानना आत्मा का स्वभाव है। तो किसको जानता है? कि जो जानने में है उसको जानता है। ठीक है ना, जिनके अंदर भी वो गुण है। तो अब दो द्रव्यों के बीच में, यानी आत्मा का और पर द्रव्य के बीच में संबंध कितना, कि इतना मात्र है कि वह उसको जाने। जानने का गुण आत्मा के पास है, और इस गुण के आधार से पर द्रव्य के साथ आत्मा का संबंध कितना है, कि वह पर को जाने। दर्पण का और मेरा क्या संबंध है?
कि मैं दर्पण में झलकूं, दर्पण मुझे झलकाए, बस। ऐसा दर्पण कौन खरीद के लाएगा जिसमें मैं स्वयं को ही ना झलका पाऊं, यानी जो मुझे ना झलकाए। ऐसा दर्पण कोई खरीद के लाएगा? नहीं खरीद के लाएगा। और ऐसा दर्पण भी कोई खरीद के नहीं लाएगा। कैसा दर्पण? कि जो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें झलकाए, बुरी बुरी चीजें ना झलकाए। बोलो। सिर्फ अच्छा अच्छा झलकाएगा, कुछ भी बुरा नहीं झलकाएगा। ऐसा दर्पण लाओगे या नहीं लाओगे? क्यों नहीं लाओगे? क्योंकि हम दर्पण बुराई देखने के लिए ही देखते हैं, कि मुझ में कुछ बुराई तो नहीं क्या। कोई चेहरे पे गंदगी तो लगी नहीं है, वो गंदगी तो दिखाएगा नहीं, सिर्फ चेहरा चेहरा दिखाएगा। तो चेहरे की गंदगी कैसे साफ होगी? ये बाल बिखरे तो नहीं है, अब बिखरा बिखरा तो दिखाएगा नहीं, अच्छा अच्छा दिखाएगा। तो फिर चेहरे जो बिखरे हुए बालों ने हम समेटेंगे कैसे, ठीक कैसे करेंगे? फिर दर्पण में देखने का औचित्य क्या रह जाएगा? दर्पण में देखने का औचित्य क्या है? कि मुझ में कोई गलत, कोई बुराई, कोई खराबी तो नहीं, जो मैंने कपड़े पहने हैं वो सही तरीके से पहने या नहीं पहने हैं, है ना, आदि आदि भाव। तो ज्ञान का कैसा स्वभाव है? कि जो द्रव्य जैसा है, उस द्रव्य की जैसी पर्याय है, उसका जैसा परिणमन है, उसको वैसा झलकावे। ये ज्ञान का स्वभाव है। तो ज्ञान और परद्रव्य के बीच में क्या संबंध हुआ? ज्ञेय ज्ञायक संबंध। तो क्या कहते हैं? कि ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त ऐसे स्वपर का, अपना और पर का सामान्य अधिकरण से अनुभव करने से। यानी कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध क्या था? भिन्न संबंध है ना। मैं जानने वाला हूं, पर को जानने वाला हूं, तो मैं अलग हुआ और पर अलग हुआ। तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध को कैसे मान लिया उसने? सामान्य अधिकरण से ऐसा अनुभव करने लगा कि मानो इस ही के आधार से मैं हूं और मेरे ही आधार से यह है। करने से मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, मैं आकाश हूं, मैं काल हूं, और मैं पुद्गल हूं, मैं अन्य जीव हूं, ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है। इसलिए मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, मैं आकाश हूं, मैं काल हूं, मैं पुद्गल हूं, मैं अन्य जीव हूं, ऐसी भ्रांति के कारण जो सोपाधिक, यानी कि उपाधि युक्त, सोपाधिक उपाधि युक्त है, ऐसे चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ, चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस सोपाधिक चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। सोपाधिक भाव रूप का मतलब होता है कि दो द्रव्यों के निमित्त नैमित्तिक संबंध से बनी हुई एक पर्याय को सोपाधिक भाव कहते हैं। जैसे ये सोपाधिक भाव, मनुष्य मनुष्यपना क्या है? सोपाधिक भाव है, एक उपाधि है। चार गतियों में मनुष्य नाम की गति का प्राप्त होना, संघी पंचेंद्रिय पर्याय का प्राप्त होना, आदि आदि। ये राजा है, कैसे पता चलेगा? कि जिस सीट पे विराजमान है, गद्दी के कारण उसको एक उपाधि प्राप्त हो गई है। तो वो सामान्य मनुष्य ही, जैसा मैं मनुष्य ऐसे अन्य मनुष्य। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए कौन? नरेंद्र मोदी। तो कैसे बन गए? उपाधि प्राप्त हुई ना उस पद के आधार से। तो वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध में क्या है? कि वो सोपाधि युक्त जो परद्रव्यों का परिणमन पना है, एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक भाव से जो होने वाला भाव है, परिणमन है, उसके भेद को ना जानता हुआ कैसा अनुभव कर रहा है? मानो यह मैं हूं, मानो मैं मनुष्य हूं, मानो मैं क्रोध हूं, मानो मैं धर्म हूं, मैं अधर्म हूं, मैं आकाश हूं, मैं काल हूं। छह द्रव्यों के समूह से होने वाली एक पर्याय को छह द्रव्यों की पर्याय ना जानता हुआ इसका कर्ता मैं हूं, ये स्पेस यानी आकाश मेरा है, ये काल आदि मेरे भाव है आदि, इस प्रकार का जो अनुभव हो रहा है, उस चैतन्य भाव के अनुभव का कर्ता यह आत्मा स्वयं है। धर्मादि के विकल्प के समय जो स्वयं शुद्ध चैतन्य मात्र होने का भान ना रखकर, आत्मा तो कैसा है? एक चैतन्य मात्र है। उस चैतन्य मात्र भाव का भान ना रखकर, यानी कि अनुभव ना करता हुआ, श्रद्धा ना करता हुआ, ज्ञान ना करता हुआ, क्या कर रहा है? धर्मादि के विकल्प में एकाकार हो जाता है कि मानो मैं ही धर्म हूं, अधर्म हूं, आकाश हूं, काल हूं, पुद्गल हूं। वह अपने को धर्मादिक द्रव्य रूप मानता है, पर द्रव्य रूप मानता है। इस प्रकार अज्ञान रूप चैतन्य परिणाम अपने को धर्मादि द्रव्य रूप मानता है। इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सोपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। ठीक। और वह अज्ञान रूप भाव उसका कर्म होता है। इसलिए कर्तत्व का मूल अज्ञान सिद्ध हुआ। अब आगे कहते हैं कर्तत्व का मूल क्या है? अज्ञान। क्या है अज्ञान?
कि दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को ना जानना, अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं जानना, यही इस जीव का एकमात्र अज्ञान है। और इसी अज्ञान का अनुभव करना, उसी का श्रद्धान करना, ऐसा तीन प्रकार का अपना उपयोग परिणमित करता हुआ यह जीव अनादि से संसार में भटक रहा है। बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात आचार्य देव आपको समझा रहे हैं, कितना आसान है। कुछ मत करो, अपने को पर से भिन्न मैं चैतन्य तत्व हूं ऐसा जानो, ऐसा अनुभव करो और उसी में लीन हो जाओ, ऐसा श्रद्धान करके उसमें लीन हो जाओ। ये एकमात्र करना है। इस एकमात्र कार्य को ना करता हुआ पर उनके समस्त भावों को करने वाला बनने के कारण यह जीव अज्ञान भाव को प्राप्त होता है, कर्म को प्राप्त होता है, संसार आदि भाव को प्राप्त होता है। इसलिए कर्तृत्व का मूल अज्ञान सिद्ध होता है। अब आगे कहते हैं, एवं पराणि दव्वाणि अपयम कुणदि मंद बुद्धि ओ अपाणम अवियपरम करेदि अणनान भावेण। हम्म? एवं, एवं पराणी, ऐसे पर, पराणी पर, दव्वाणी द्रव्यों के, ऐसे पर द्रव्यों के, अपयम अपने रूप, कुणदि करता हुआ, ऐसे पर द्रव्यों को अपने रूप करता हुआ, मंद बुद्धियों, मंद बुद्धियों मतलब अज्ञानी, जो भेद नहीं जानता ना उसको कहा मंद बुद्धि। एक अपाणम अपने को, अवि या परम और पर को, अपने को और पर को, करेदी करता है, अननाण भावेण अज्ञान भाव से। क्या करता है ये जीव? अज्ञान बुद्धि, मंद बुद्धि जीव क्या करता है कि परद्रव्य के और अपने भाव को करता है अज्ञानता के कारण। कैसा अज्ञान? कि पर और निज के बीच के भेद को नहीं जानता, एक मानता है, ऐसे भाव के कारण। यह मंद बुद्धि जीव यूं पर द्रव्य को निज रूप करे। पर द्रव्य निज रूप होता नहीं है, ये पर द्रव्य का निज रूप अनुभव कर रहा है, ये अनुभव इसका निज रूप करना है। मैं जो शरीर हूं, ऐसा जो मैं अनुभव कर रहा हूं, इस अनुभव का नाम है पर द्रव्य का कर्ता बनना। इस अनुभव का नाम है द्रव्य, इस अनुभव का नाम है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का कर्ता बनना। समझ में आई बात? इस अनुभव का नाम कि मैं जो पर का अनुभव कर रहा हूं, कि मानो मैं ही हूं, मैं ही हूं। ठीक? यह मंद बुद्धि जीव यूं पर द्रव्य को निज रूप करे, इस भांति से निज आत्म को अज्ञान से पर रूप करे। है ना? साधारण भाषा में क्या कहे? अपना तो अनुभव करता नहीं और पर का निज रूप अनुभव करता है। इस अनुभव का नाम है अपने को पर रूप करना और पर को निज रूप करना। कोई ये ऐसा अनुभव करने लगे कि यह वस्त्र ही मैं हूं, तो बोलो वह कभी वस्त्र बदलेगा? कभी नहीं। अरे माँ ऐसा ही अनुभव कर ले कि मैं ही वस्त्र हूँ, हालांकि मूलतः अनुभव ऐसा करता है, नहीं करे तो वस्त्र की तारीफ करने पर अपनी तारीफ क्यों माने? है ना? वस्त्र की बुराई होने पर अपनी बुराई क्यों माने? तो ऐसे ही अनुभव कर रहा है कि मैं वस्त्र ही हूँ, लेकिन फिर भी कोई थोड़ा सा भेद बीच में रहता है कि ये वस्त्र की बुराई हो रही है तो मैं इसे बदल लूंगा और ऐसा वस्त्र धारण करूंगा जिससे मैं कैसा लगूंगा? अच्छा लगूंगा। है ना? अब उसके भेद में मुझे नहीं जाना, पर मूल बात क्या समझाना कि ऐसा ही यह जीव अनुभव कर रहा है समस्त द्रव्य गुण पर्यायों के बीच में कि यह मैं हूं, एकत्व, पर से निज का एकत्व, स्वामित्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, ये भाव उसको बना हुआ है। जो अनुभव कर रहा है ना, उस रूप निज का अनुभव कर रहा है, उस अनुभव का नाम ही पर का कर्तापना है, उस अनुभव का नाम ही एकत्वपना है, उस अनुभव का नाम ही भोक्तापना है। समझ में आई बात? पकड़ भाई? ऐसा अनुभव,
उसी अनुभव को यहाँ पे समझाया है। अब गाथा नंबर 99 का जो भाव है, गाथार्थ है, वो हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो संतानम नमो